Am I audible? Am I audible? Am I audible?
Good morning, everyone. Am I audible? Please type it yes in the chat box. Great. Thank you. So I would आपके साथ एक notebook and a pen है, right? So once you're ready with the pen and the notebook, please let me know. आप लोग जो जो ये चैट बॉक्स में रेडी लिख लीजिए कि आप सब रेडी हो, तो हम स्टार्ट करेंगे. Am I audible? Pragya, Ritika, please type in yes. And whenever you are ready, please let me know. Voice is slow. Is the voice now clear? Okay, great. Is everyone ready? Pragya has typed ready. Realme, she has also typed ready. Ritika, are you ready? Okay. Varsha, please grab a notebook and a pen, first of all. Right? So सबसे पहले whenever anyone is facing any issue regarding my audio, so please let me know. I will try to adjust from my end. So I hope everyone has joined. So we start by 5:05. Okay, 1 more minute we wait. By that time, please be ready and comfortably be seated.
ओके, वी स्टार्ट नाउ। सो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं द लिविंग इन द एंड स्टेट ऑफ एनी वन ऑफ योर गोल्स। ओके, हम कोई भी एक गोल को सिलेक्ट करेंगे। यू मे बी हैविंग मल्टीपल गोल्स, बट हम सारे गोल्स को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर दैट टू हैपन वी नीड टू हैव a proficiency in feeling the end state of each one of them, right? अगर सारे ही नए एंड स्टेट्स हैं तो सबको एक साथ कंबाइन करके विजुलाइज करना या उसका एंड स्टेट प्रैक्टिस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इफ यू आर न्यू टू ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हेल्थ गोल भी है, मनी रिलेटेड गोल भी हो सकता है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग गोल भी हो सकता है, राइट? कुछ और भी गोल्स हमारे हो सकते हैं। तो सारे गोल्स ही अगर नए हैं, सबका इंस्टेंट एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सो वी विल ऑल्सो डू दैट इवेंचुअली बिकॉज वी हैव टाइम, राइट? सो वी स्टार्ट विथ एनी वन पर्टिकुलर गोल विच इज इंपॉर्टेंट टू यू, उसको हम लिखेंगे। ओके, इन योर नोटबुक आई हैव ऑल्सो टेकन माई पेन एंड पेपर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने। ओके, Ritika is joining. Ritika, have you joined? Please type a yes in the chat box. I will just brief. अभी तक मैंने जो भी चीजें डिस्कस करी है, प्लीज टाइप ए यस रितिका। हम कोई भी एक गोल को आज चूज कर रहे हैं, नॉट मल्टीपल गोल्स टुडे बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग द मल्टीपल गोल का एंड स्टेट एक साथ में। कोई भी एक गोल को हम चूज कर रहे हैं। अपने नोटबुक में ऐसे अपने कॉपी में आपको बीच में अपना गोल को लिखना है, जो भी आपका गोल है फिलहाल। स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक, एनी स्पेसिफिक गोल, नॉट एनीथिंग वेग, जैसे आई वांट टू बी रिच, ऐसे गोल्स नहीं। या फिर आई वांट टू बी हेल्दी, ये भी गोल्स हैं बट दीज आर थोड़ा वेग गोल्स हैं। हम थोड़ा स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। जब सपोज यू वांट टू अचीव ए पर्टिकुलर बॉडी वेट, ओके, सो यू राइट दैट आई एम ऑलरेडी दिस मच वेट, जैसे कि मेरा 64 kg है वेट, मेरा हेल्दी वेट। सो यू राइट दैट हेल्दी वेट। somebody wants to job like क्रैक ए पर्टिकुलर जॉब, जो भी अब अभी वो अपियर कर रहे हैं या फिर टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। सो यू राइट दैट पर्टिकुलर गोल। ओके, सो आई एम ऑल्सो राइटिंग माई पर्टिकुलर गोल हियर इन द मिडल ऑफ द पेज। आप उसको लिखिए। आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट, देन आपका जो भी पर्टिकुलर गोल है।
Okay, I'm happy and grateful that this is my goal. So उस गोल को लिखने के बाद हम इसमें थोड़ा डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ डज इट फील टू एक्चुअली हैव दैट गोल, राइट? You'll have to write some small things that you will start feeling whenever you have that goal. जैसे कि if you have a certain health goal कि my body weight is this, और अगर कुछ ailments है तो I am completely healed and I am completely healthy in every way. This is my current body weight and my all tests are clear. सब कुछ normal है. So how does it affect you? Because normally क्या होता है, the moment we have a goal in our mind, वो किसी भी तरीके का गोल क्यों ना हो, we mostly have an anxiety around it. The moment we think about it, हमें उसके रिगार्डिंग एक एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है? कि वो मेरे साथ, वो मेरे पास नहीं है, एंड वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके हमारे पास बहुत सारे जैसे कि रीजंस होते हैं, वो हमारे पास क्यों नहीं है, हमारी जो भी पास्ट की हिस्ट्रीज हैं, फेलियर्स, वो हमें याद आने लग जाती है, या फिर वो चीज मुझे क्यों नहीं मिल सकती है, वो सारी चीजें हमें डराने लग जाती है कि दिस इज द रीजन व्हाई आई मे नॉट हैव माई गोल्स, ठीक है? तो कोई भी जो एक गोल आपने चूज किया है उसके रिगार्डिंग हो सकता है कि बहुत सारे आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हो, कुछ बहुत सारे डाउट्स हो कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, चांसेस नहीं है, शायद मैं कोई जॉब एग्जाम में जो अपियर कर रही हूँ, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, तो वो एंजाइटी भी हो सकती है, राइट? वो सारी एंजाइटीज भी हो सकती है उस गोल को लेके। सो हमारे गोल को दिमाग में लेने के बाद ही हमारा ये जो चालू हो जाता है ना, द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, द नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस, जो एविडेंसेस का आर्काइव हमारे पास आ जाता है, पास्ट का फेलियर्स का आर्काइव हमारे पास आ जाता है, वी आर ट्राइंग टू चेंज इट हियर, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रैक्टिस जहां पे द मोमेंट यू थिंक अबाउट योर गोल फ्रॉम नाउ ऑन, you actually hyperlink to a state जहां पे you feel the emotions that we are trying to generate here. जैसे कि for example you are trying to manifest a job, ठीक है? तो आपने बीच में लिखा है I am so happy and grateful that I have cracked XYZ examination. Okay, you write that in the middle of the page. Okay, I have cracked that examination already. उसके बाद आप इसके ऊपर एक राउंड बनाओ, एक सर्कल बनाओ, ठीक है? जैसे कि हम लोग बचपन में नहीं करते थे वो सन का ड्राइंग, ऐसा बीच में एक राउंड रहता था, फिर हम लोग ऐसे अ, उसके रेज निकालते थे, राइट? वैसे ही व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग बीच में हमारा ये गोल को लिख रहे हैं, एंड चारों ओर हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को लिखेंगे जो कि हमें फील होगा द मोमेंट वी एक्चुअली मैनिफेस्टेड। So I am so happy and grateful that I have cracked so and so examination. This is your end goal manifested. इसको क्रैक करने के बाद आपको क्या फीलिंग आएगी? I am feeling relieved, right? Pragya, can you confirm once again if my voice is clear?
Okay, great. So you are actually not really writing any complicated things. We are actually focusing on the emotions. ठीक है? क्योंकि इमोशंस को ही इट्स लाइक इमोशनल स्विच ही हमें दबाने हैं उस गोल के रिगार्डिंग. तो फर्स्ट गोल क्या होगा? फर्स्ट इमोशन क्या होगा? रिलीफ. इफ समवन इज मैनिफेस्टिंग ए फिजिकल गोल, हेल्थ गोल, कि कुछ बीमारी हो गई है, उससे हम छुटकारा चाहते हैं. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम कंप्लीटली healthy. All my tests are clear. I'm very happy. ठीक है? Looking at myself in the mirror. ठीक है? So सबसे पहला फीलिंग क्या होगा? I feel relieved. Right? So पेन को थोड़ा 1 मिनट साइड में रख के we try to feel how the relief feels like. You can close your eyes. You can do this with me. You close your eyes. You place your both palms on your chest. Okay? आप अपनी चेस्ट में अपने दोनों पाम्स को रखिए. You close your eyes. Take a long breath. And उसको ब्रीथ आउट करिए आराम से. 1-2 मिनट टाइम लीजिए. अगर कुछ एंजाइटी है, मतलब ऐसा कुछ सुबह उठते ही अगर आपको लग रहा है कि मतलब कुछ मैदान फतेह करना है, एंड लाइक द एग्रेशन स्टार्ट्स द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, दैट आई हैव टू ब्रेक दैट माउंटेन, कुछ पहाड़ तोड़ना है, कुछ बहुत ही भयानक कुछ करना है. सो इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एन एंजाइटी वेकिंग अप, सो खुद को ये याद दिलाइए, द मोमेंट आई एक्चुअली क्रैक माई एग्जाम, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल फील इज रिलीफ, कि हाँ कर लिया है मैंने. अगर हाथ में, पैर में, फेस में कहीं पे वो आपको टाइटनेस फील हो रहा है, तो आपने आंखों को बंद रखे हुए उस टाइम पे ही आपको ये फील करना है कि जैसे कि आपके फेशियल मसल्स थोड़े लूज हो रहे हैं विथ योर ब्रीदिंग आउट. आई एम टॉकिंग बट यू कीप प्रैक्टिसिंग. ओके? अगर आपके पैरों के मसल्स, काफ मसल्स, थाई मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ आपको लग रहा है, तो उसको थोड़ा ढीला छोड़ने की कोशिश करें. राइट? थोड़ा ब्रीथ इन करिए, देन ब्रीथ आउट करिए, एंड ट्राई टू फील little bit of relief. If you are not able to feel entirely, that's fine. We are actually training ourselves to feel a different kind of emotion whenever we mention our goal. ठीक है? Then next we come to this point कि रिलीफ के बाद हमें और क्या फील होगा? We will feel victorious. तो हमने जो ये सूरज बनाया है बीच में, ये बीच में हमारा ये गोल है, गोल के चारों ओर ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस खींचे हैं, 2 लाइंस के बीच में आपने लिखा रिलीफ, आपको रिलीफ फील होगा. दूसरा क्या फील होगा? आपको विक्टोरियस फील होगा. व्हाई विक्टोरियस? बिकॉज दिस इज योर गोल. द मोमेंट वी अचीव सम काइंड ऑफ ए गोल, हमें फर्स्ट चीज वही फील होता है, हमें रिलीफ फील होता है, और हमें बहुत ज्यादा एक विक्टोरियस फील होता है. राइट? हमें विक्टोरियस फील होता है. सो इन विक्टोरियस फीलिंग you can actually make use of your so-called enemies and relatives, in-laws,
आपके फ्रेंड्स जो आपको सपोज, ओके प्रज्ञा, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग यू आर ऑडिबल इनफ। ओके, सो ये विक्टोरियस वाला स्टेट में ना, अब वो सारे निगेटिव लोगों को अपने लाइफ में, जो आप सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे बड़ा ही तंग करता है, मैं तो इसको दिखाऊंगी, एक दिन ना एक दिन अपना गोल अचीव करूंगी, एंड आई विल प्रूव दिस टू दिस पर्सन। This can be your ex, this can be your current specific person, this can be your parents, this can be your relatives, this can be some teachers who did not believe in you, जिनको कभी लगा ही नहीं कि आप अपने लाइफ में कर सकते हो कोई चीज। तो the moment you actually succeed in your achievement of this goal, आपको विक्टोरियस फील होगा कि नहीं, right? So you have written victorious in the paper. अभी हम थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप इसको डिटेल में घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो हम धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे हम इसको और डिटेल में करेंगे। ठीक है, हम छोटा सा एक इसका आज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि क्लोज योर आईज। ओके, अभी पहले अपने अपने हाथों को चेस्ट पे रखा था, राइट? अभी आप ऐसे रखिए कि जैसे कि आपने कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है, कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है, समथिंग यू हैव वन, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, प्लेयर्स ऐसे करते हैं, लाइक सम विक्ट्री पोज। यू एज्यूम दैट पोज कि मैंने, एंड पूरे फोर्स के साथ, मतलब ढीला नहीं छोड़ना है अपने हाथों को, जैसे कि ऐसे मुट्ठी बंद करना है बहुत ही एकदम टाइटली, एंड पूरे फोर्स के साथ, यस आई हैव डन इट, यू डू इट विद मी, यस आई हैव डन इट। मैं आराम से बोल रही हूँ, आप इसको और फोर्स से भी बोल सकते हो कि यस आई हैव डन इट। ओके, एंड ये जब चीज आप कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जो भी आपको बहुत तंग करता है ना, आपको ताना मारता है, आपको बहुत ज्यादा लगता है कि आप उसको दिखाना चाहते हो, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जनरली ये जो रिवेंज वाली भावना है या फिर खुद को प्रूव करने की जो भावनाएं हैं, इनको जनरली हम बोलते हैं कि ये थोड़ी नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या करें, नेगेटिव ट्रेट्स हम सबके अंदर हैं। अभी हम अचानक से वी आर नॉट गोइंग टू बिकम ए पर्सन हु इज bereft of all the like bad things and suddenly becomes a saint. That's a gradual process, right? But what I have learned in my journey is that you can make use of your negative traits as well, ठीक है। तो हम अपने weaknesses and strength दोनों को यूज करेंगे। Okay, so we are using 100% of whoever and whatever we are. We don't have to feel अरे मैं तो इतना ये फील करती हूँ तो मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, ठीक है। द मोमेंट यू लर्न हाउ टू यूज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बोथ, सो आपसे ही होगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू विजुअलाइज दैट स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल। उनको विजुअलाइज करिए अपने माइंड में, छोटा सा सीन, एक छोटा सा सीन जिसमें वो स्पेसिफिक पीपल आपके सामने है, एंड आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, आपके हाथ में या तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ओके, या फिर आपके गले में वो आईडी कार्ड है, वो जॉब के रिगार्डिंग आपको वो जॉब मिल गया है, या फिर आपको कहीं पे कुछ पर्टिकुलर जगह पे एडमिशन चाहिए, तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड आपके गले में है। आप अपना कोई फिजिकल गोल, हेल्थ गोल मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप ऑलरेडी उस बॉडी शेप, साइज, वेट जो आइडियल है आपके लिए, आप उसमें ऑलरेडी हो, एंड वो जो पर्सन है वो आपके सामने है, वो आपको देख रहा है, एंड आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट कर रहे हो खुद की इस अचीवमेंट को,
आप दिखा रहे हो उसको अपना आईडी कार्ड ऐसे कि हाँ हाँ देखो देखो ये मेरा आईडी कार्ड है। इमेजिन करो कि वो पर्सन आपका ये जो आईडी कार्ड है ना अपने हाथ में ऐसे ले रहा है, अपने हाथ में लेकर के उसको देख रहा है। आप भी देखो कि आपके उस आइडेंटिटी कार्ड में आपका फोटो दिख रहा है, जो भी पोजीशन या पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट या पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, अगर आप फिजिकल या हेल्थ गोल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो भी आप ये चीज कर सकते हो। Suppose there is an identity card. See, we can be very creative about our visualizations. Okay. So suppose you have this identity card जहाँ पे आपका एक ideal picture है with your ideal weight, ideal body shape, ideal health. ठीक है, आप तो हो ही लेकिन वो पिक्चर भी है ना, उसपे ना वो डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि बॉडी वेट दिस केजी एंड कंप्लीटली हेल्दी। अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट आपको बहुत ज्यादा डराता है, थायराइड डराता है आपको, पीसीओएस है आपको, कोई पर्टिकुलर डिजीज है आपको, तो अगर वो टेस्ट रिपोर्ट देखते देखते आपको बहुत ज्यादा मतलब आदत हो गई है तो आप विजुलाइज करो कि वो टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीटली नॉर्मल दिख रहा है आपको। दिख रहा है कि पीसीओएस कंप्लीटली नॉर्मल, थायराइड कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक, सो टेक जस्ट अ मोमेंट टू विजुलाइज दिस। That you have already achieved, the sense of achievement, एंड द पर्सन जिससे आपको डर लगता है कि उसके सामने जाएंगे और जाते ही वो मुझे कुछ ना कुछ तो सुनाता है ये बंदा या बंदी, वही पर्सन के सामने आप खड़े हो एंड वही पर्सन देख रहा है कि आपने वो चीज अचीव कर लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें क्या फीलिंग हो सकती है द मोमेंट वी एक्चुअली अचीव आवर गोल्स। You can also drop your ideas कि what specific thing you want to feel when you actually like make it. You can also comment कि आपको वो specific क्या feel होगा। Okay, so this feelings or emotions that we are writing ना, ये actually हम hyperlink establish कर रहे हैं। Hyperlink you know right? आप कोई एक इंटरनेट में कोई चीज पढ़ रहे हो जिनको सपोज पता नहीं है, आई थिंक एवरीवन विल नो बट सपोज इन केस समवन डज नॉट नो, आप कोई एक आर्टिकल पढ़ रहे हो कहीं पे ऑनलाइन में, ठीक है, आपको बीच बीच में दिखेगा कि ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसा कलर का एक मतलब नॉर्मल फॉन्ट्स में से कलरफुल फॉन्ट्स दिख रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो द मोमेंट हम उस पर क्लिक करते हैं ना, क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाता है, मतलब वो पेज के उस वर्ड या उस फ्रेज के साथ कोई दूसरा ही पेज कनेक्टेड है, सपोज एडिशनल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सिमिलरली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, आपका जो गोल है वो आपको डराना नहीं चाहिए। योर गोल शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ योर एंजाइटी। योर गोल शुड बी a source of all this hyperlinked emotions। पहले हमने बात किया रिलीफ, अभी हमने बात किया विक्ट्री। नेक्स्ट ये हो सकता है a sense of that feeling कि मतलब uh, जैसे कि अभी तो सेट है लाइफ, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट ए परफेक्ट वर्ड फॉर दिस। जैसे कि हम
स्पेसिफिकली हम बहुत बोलते हैं ना इन इंडियंस कि अभी हम लाइफ में सेटल हो गए हैं, मतलब अभी सब सेट है लाइफ में। यू कैन राइट दिस थिंग स्पेसिफिकली कि अब सब सेट है मेरी लाइफ में। ठीक है, मतलब अगर वो गोल सेट हो गया, वो गोल अगर अचीव हो गया तो बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपका जॉब सेट हो गया, ठीक है, सो सपोज अभी आपको मे बी यू आर इन मैरिजेबल एज, लेकिन सपोज आप शादी इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू बी financially stable first. Okay, you want to be financially stable first. तो शायद इसलिए as Ritika has rejoined again, so I will just brief what I was discussing for this point. कि अभी तक हमने विक्ट्री कवर किया, फिर हमने रिलीफ कवर किया, अभी हम इस स्पेसिफिक चीज को ट्रिगर कर रहे हैं कि द मोमेंट वी अचीव दिस सर्टेन गोल, वी विल फील कि अभी सब सेट है हमारे लाइफ में। मतलब अगर वो गोल अचीव हो जाता है ना तो उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी सेट हो जाएंगी हमारी लाइफ में। कि सपोज जॉब वाला गोल है, जॉब मिल गया, तो अभी मैं सेट हूँ, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियली मैं बिल्कुल सेट हूँ। ठीक है, अभी जॉब मिल गया है तो आई एम जस्ट सेट कि मैं पापा के लोन्स क्लियर कर सकती हूँ। आई एम सेट कि मैं अभी अपने मदर का जो भी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस है उसको मैं देख सकती हूँ। अभी मैं सेट हूँ, अगर मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको मैं हेल्प कर सकती हूँ। मतलब गोल एक ही है, उसको आपने अचीव किया, लेकिन उस गोल को अचीव करते ही आपके दूसरे सारे गोल्स को अचीव करने का रास्ता खुल गया। है ना? आपका हेल्थ गोल है, फिजिकल गोल है, कुछ है, मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग। सो वो गोल मैनिफेस्ट होते ही शायद आपके कुछ ऐसे गोल्स हैं कि मे बी यू वांट टू कंसीव, ओके, मे बी you want to do a particular set of thing, जैसे कि अभी शायद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ महीने पहले ना आई हैड अ वेरी बैड नी इंजुरी, मैं चल भी नहीं पा रही थी सही से। सो द मोमेंट माई नी इंजुरी इज एक्चुअली हील्ड, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको उसका नी का सर्जरी कराना पड़ेगा, बट थैंकफुली वो नहीं हुआ, इट हील्ड ऑन इट्स ओन, लाइक द हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन वट एवर आई हैव डन, तो वो अपने आप से ठीक हो गया। सो इसको मैनिफेस्ट करते ही क्या हुआ, आई कैन वॉक, आई कैन रिज्यूम माई एक्सरसाइज, आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द बॉडी वेट दैट आई हैड गेन्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जबकि मैं सही से चल फिर नहीं पा रही थी। सो द मोमेंट योर गोल इज एक्चुअली अचीव्ड, हो सकता है उसके साथ साथ आपके कुछ और गोल्स हो जो कि आप करना चाह रहे हो लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के बाद वजह से नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो इट्स लाइक ए कास्केड ऑफ गोल्स। सो now take a moment to visualize जो भी एसोसिएटेड गोल्स आपके पूरे होंगे regarding your parents, regarding your specific person, ठीक है, regarding your siblings या कोई भी जो भी एसोसिएटेड आपके गोल्स हैं, उसको
टेक ए मोमेंट एंड ट्राई टू विजुअलाइज कि आप क्या क्या करना चाहोगे अगर ये गोल पूरा हो गया तो. राइट. You can visualize yourself that you are giving your parents the best of treatment. जैसे कि हम जॉब मैनिफेस्टेशन के बारे में बोल रहे थे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी तो अपने पेरेंट्स के लिए आप चीजें कर रहे हो. सो विजुअलाइज इट एंड फील दैट फीलिंग जब आप वो चीजें कर रहे हो. जैसे कि यू आर पेइंग विथ योर डेबिट कार्ड, योर क्रेडिट कार्ड, you're paying with cash of your own. ठीक है. आप इस पर्टिकुलर चीज में what I just I was about to miss, इस चीज में आप एक और एस्पेक्ट भी मतलब मेंशन कर सकते हो. दैट इज द फ्रीडम ऑफ द फीलिंग ऑफ फ्रीडम. राइट. सपोज आप अभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो. आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो. सपोज यू आर ए पैम्पर्ड चाइल्ड, वेरी गुड. बट सपोज आप नॉर्मल एवरेज चाइल्ड हो. ठीक है. तो कहीं पे भी आप जाते हो तो कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है. कोई भी एक्सपेंसेस अपने बारे में आप करते हो, अपनी पसंद की चीजें खरीदते हो. सो मे बी यू आर नॉट चूजिंग व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बाय. सो दिस फ्रीडम का फीलिंग कि आप खुद से चीजें कर सकते हो, खुद से चीजें खरीद सकते हो. इफ यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ गोल्स और आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू वेयर दोस ड्रेसेस which you actually want to buy, you want to try. So visualize now yourself in a nice shopping mall, सिटी सेंटर, पैंटालून्स जो भी है आपके आसपास. राइट. एक शॉपिंग मॉल को विजुलाइज करो एंड सी योरसेल्फ एक्चुअली buying things that you like, trying dresses in the trial room. Suppose you are manifesting a health goal. So आप अपने ड्रेस के ये गर्दन के यहाँ पे, नेक के यहाँ पे जो एक्स या एक्सएल या एल या एम देखते हो ना, तो वहां पे आप अपना डिजायर्ड साइज को देखो. ओके. इफ यू आर वेरी प्राइस सेंसिटिव कि करंट सिचुएशन में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं ले पाते हो, कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो ट्राई टू सी देयर इफ फाइनेंस इज योर ट्रिगर. तो वो जो टैग रहता है ना, प्राइस टैग, वहां पे सपोज अभी आप खरीदते हो इन द रेंज ऑफ सपोज 1000 to 1500. आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल. वहां पे देखने की कोशिश करो, मे बी दैट इज 3499. ओके. और 4599, समथिंग लाइक दिस. And see that there are multiple dresses on the stack just like that. तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप एक बार में ही you can afford multiple dresses of that size or that price or both. And take a moment in the trial room. See yourself in the mirror flaunting the dress. आपके favorite color का है. The neckline is according to your liking. The waist line is according to your liking.
सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आपके मन में था? ठीक है। एंड नाउ यू विजुलाइज योरसेल्फ कि आप कैश काउंटर पे हो। यू आर कॉन्फिडेंटली स्टैंडिंग। अगर अभी तक ऐसा लगता था कि मैं तो बस एक छोटा सा टी शर्ट लेके निकल लूंगी, या फिर पापा पेमेंट कर रहे हैं। सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एनीबॉडी एल्स पेइंग फॉर यू। ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर वी आर विजुलाइजिंग योर कैपेबिलिटी राइजिंग। ठीक है। या फिर इफ यू आर sensitive about the size of the dress and you are seeing around people जो कि बहुत ही परफेक्ट दिख रहे हैं, they are shopping with their boyfriends, they are shopping with their spouse, ठीक है, एंड बहुत ही मतलब मॉडर्न वैसे कपड़ों में वो लोग दिख रहे हैं। और अगर पहले अगर आप शॉपिंग करते थे बहुत बहुत ही शैवी लुकिंग ड्रेसेस, क्योंकि आप में आपके साइज में चीजें आ नहीं रही हैं, सही चीज है, ठीक है, आपके साइज में चीज अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके प्राइस के रेंज में चीज अवेलेबल नहीं है, तो अभी अपने आप को विजुलाइज करो स्टैंडिंग इन दैट क्यू, यू आर मेकिंग अ परचेज। ठीक है, यू आर मेकिंग अ परचेज, और आपके हाथ में वो सारी ड्रेसेस हैं जो आपको चाहिए इन योर फेवरेट कलर्स। ठीक है, सो आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, यू आर नॉट हाइडिंग एनीमोर, यू आर नॉट एनीमोर श्रिंकिंग, ट्राइंग टू सी, मतलब अभी यू कैन फिजिकली एक्चुअली, जैसे कि हम विक्ट्री में ऐसा कर रहे थे, अभी यू कैन लुक एट द स्क्रीन इफ यू आर क्लोजिंग योर आईज, अभी थोड़ा स्क्रीन में देखिए, यू कैन एक्चुअली assume a physical posture like this। सुपरमैन हम जैसे करते थे, सुपरमैन कभी भी ऐसा थोड़ी खड़ा होता है, सुपरमैन इज ऑलवेज कॉन्फिडेंटली स्टैंडिंग लाइक दिस। तो हम अपने चेस्ट स्पेस को, अपने कंधों को, अपने आर्म्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस। आप बैठ के भी कर सकते हो जब आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर नॉर्मली आप ऐसे सुपरमैन पोजीशन में खड़ा हो सकते हो, ठीक है, ऐसे स्टैंड कर सकते हो आईने के सामने, या फिर नॉर्मली यू कैन वॉक अराउंड इन योर होम जस्ट लाइक दैट। तो अभी क्योंकि आपको पता चल गया है कि हम कौन से पोजीशन, कौन से पोस्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाउ यू कैन क्लोज योर आईज एंड यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज दैट सीन जहां पे आप अपने कपड़ों को लेके खड़े हो, एंड वही सुपरमैन पोस्चर में विथ फुल कॉन्फिडेंस कि मेरे जैसा कौन है इधर। ओके, इट्स समटाइम्स गुड टू फ्लॉन्ट। ओके, कि मेरे जैसा इधर कोई है क्या, आई हैव अचीव्ड दिस थिंग। Okay, so we are channelizing the victory feeling, we are channelizing that relief feeling, we are channelizing that sense of freedom, we are channelizing that sense of expansion, that confidence। और आप देखो कि आपके सामने जो लोग हैं ना, धीरे धीरे करके क्यों आगे जा रही है। और अगर आपको पहले एंजाइटी होती थी ना कि हे भगवान मेरे पास इतने ही पैसे थे, ये भी पेमेंट करना पड़ेगा अभी तो, बट हियर ट्राई टू चेंज दिस, हियर ट्राई टू हैव दिस, invoke this feeling along with this superman posture, try to make your breathing deep, deep breathing, इस तरीके से फायर ब्रीथिंग। ठीक है, सो सब लोग अभी सुपरमैन पोस्चर पे आ जाइए एंड द फायर ब्रीथिंग, एंड आंखें बंद रख के विजुलाइज करिए यू आर स्टैंडिंग इन दैट क्यू, और क्यू आगे जा रहा है, आप भी आगे जा रहे हो, यू आर फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस टू पे ऑन योर ओन, और अपने पसंद की चीजें ले रहे हो, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, किसी ने दान में खैरात में नहीं दी है चीजें,
और साइज, शेप, कलर, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. यू हैव टेकन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. ओके, सो हम फिर से सुपरमैन पोस्चर में आते हैं एंड वी आर डीप ब्रीथिंग. Do not bother about how you look. Okay, we are not bothered about our aesthetics here. Right? Okay. सो अभी वो पॉइंट है जब आप पेमेंट कर रहे हो, बड़े बड़े ही आराम से आपका कार्ड वो स्वाइप कर रहे हैं, आपकी तरफ उन्होंने घुमा करके दे दिया है. एंड विजुलाइज करो कि यू आर जस्ट टाइपिंग दैट पिन जो आपका है, या फिर आप यूपीआई में पेमेंट कर रहे हो विथ कॉन्फिडेंस. योर चेस्ट फिल्स विथ प्राइड, नॉट फियर. योर चेस्ट फिल्स विथ प्राइड, क्योंकि सैलरी हर महीने आता है. ओके, देयर इज नो सेंस ऑफ फियर कि ये खत्म हो जाएगा. देयर इज दिस सेंस ऑफ प्राइड, देयर इज दिस सेंस ऑफ एक्सपेंशन, देयर इज दिस सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज दिस सेंस ऑफ confidence and flaunting. Okay, right? So अभी एक अम, कुछ और चीजें जो हमें फील होंगी, इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिस जरूरी है. यू एक्चुअली नीड टू राइट अबाउट इट इन डिटेल. ओके, यू कैन राइट डाउन दिस होमवर्क. थोड़ा साइड में पेज के आप लिख सकते हो कि व्हाट डज योर डेली लाइफ लुक लाइक व्हेन यू एक्चुअली हैव दिस गोल मैनिफेस्टेड. आप ये रात को करोगे सोने से पहले, बिकॉज वी आर टारगेटिंग दिस टू टाइमलाइंस. सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले. अभी का तो हम कवर कर रहे हैं, रात का आपको कवर करना है खुद से कि आपका डेली लाइफ कैसा दिखेगा जब आपने वो गोल को अचीव कर लिया है. ओके, सुबह उठ के आप क्या क्या चीजें करोगे, दोपहर में आप, मतलब आई यूज टू एक्चुअली डू दिस कि जो घड़ी है ना, जो घड़ी में मैं ना ऐसे विजुलाइज करती थी कि 12 बजे मैं अपने ऑफिस में होंगी, एंड 12 बजे आई वुड बी प्रोबेबली डूइंग दिस. 10 बजे प्रोबेबली आई वुड बी एट ऑफिस ऑलरेडी. मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर रही हूँ. ठीक है, सो आपका गोल मैनिफेस्ट हो चुका है. उस टाइम पीरियड का आपका रूटीन क्या होगा वो आपको आज रात एक लिखना है. डजंट हैव टू बी परफेक्ट, बट स्टार्ट समवेयर. द मोमेंटम हैज टू स्टार्ट समवेयर. ठीक है, आप कितने बजे खाना खाओगे, आप चाय ब्रेक लोगे, आपका आइडियल रूटीन क्या होगा. फिजिकल गोल या हेल्थ गोल है, आपका आइडियल गोल क्या होगा. आप कितने बजे खाना खाओगे, कितने बजे आप रेस्ट करोगे. इफ यू आर गेटिंग अप दिस अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 o'clock 4 o'clock अगर आप उठ रहे हो, तो उसके बाद आप दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करोगे. कितने बजे रेस्ट करोगे, कितने बजे खाना खाओगे, कितने बजे जिम जाओगे, कितने बजे योगा क्लासेस करोगे, कितने बजे खुद का थोड़ा सेल्फ केयर करोगे, ऑफिस से कितने बजे आओगे. ठीक है, सो
इस चीज को हमें एज इफ ऐसे लिखना है जैसे कि इट्स लाइक ए डायरी एंट्री। डेली जर्नलिंग करते हैं ना बहुत लोग कि आज ये हुआ। इन द सेम वे यू विल राइट। ओके, यू कैन इवन गिव ए फ्यूचर डेट टू दिस। जैसे कि आप लिख रहे हो कि बाय सपोज 15th of September दिस इज माई लाइफ। ओके, यहाँ पे एक चीज लाइक आई वांट टू शेयर इज दैट कि ये जो टाइमलाइन सेटिंग का है ना कि फ्यूचर डेट वाला, इसको आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना इसको टाइम दो। इमीडिएटली नहीं कि 15 दिन के बाद ही ये हो रहा है या फिर एक महीने ही में ही ये चीज हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम दो डिपेंडिंग ऑन योर गोल एंड वेर एवर यू आर करेंटली। Why I'm saying this, I am not denying the fact that you can manifest within 24 hours or you can manifest within 30 days or 21 days. I am not uh, like negating that possibility. उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना, जब हम बहुत ही एक छोटा टाइम पीरियड देते हैं ना, स्पेशली when we are actually trying with such a goal जो कि हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे होगा, तो हम एंजाइटी में आ जाते हैं एंड देन वी बिगिन फिगरिंग आउट हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतनी जल्दी कैसे होगा। देन वी ऑल्सो फॉल इनटू दैट ट्रैप कि मतलब जैसे कि हम आज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रात को ही बैठ के चेक करने लग जाओगे कि क्या चेंज हुआ मेरे में। ठीक है, सो यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली डिगिंग द सॉइल अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो हम जानबूझ के इस चीज को थोड़ा बड़ा टाइमलाइन देंगे। बट यहाँ पे डरना नहीं है कि अगर बड़ा टाइमलाइन दे रहा है कि मेरा गोल दिसंबर तक कंप्लीट होगा या फिर नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा, तो दैट मीन्स कि हम ये एक साल झेलते रहेंगे। तो क्या हम डिले मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हम डिले नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैनिफेस्टेशन से एंजाइटी एंड ऑब्सेशन को हटा रहे हैं। जैसे कि हर 5 मिनट में अपना मोबाइल चेक करना, ठीक है, हर हफ्ते जाके अपना वेट चेक करना, ठीक है, या फिर हर टाइम जाके कुछ ना कुछ ऐसा चीज करना जिससे कि हम एक्चुअली डोमिनेंट वाइब्रेशन ऑफ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उसको नहीं करना है। ठीक है, सपोज हमने ये टाइमलाइन दिया है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड विथ मेनी ट्रायल एंड एरर्स कि अगर हम थोड़ा लंबा टाइमलाइन देते हैं ना, चीजें डिले नहीं होती हैं, चीजें इनफैक्ट फास्ट होती हैं। क्यों फास्ट होती हैं? बिकॉज वी आर रिमूविंग दैट एंजाइटी फैक्टर आउट ऑफ इट। We are giving ourselves that kind of a time, space and that relief factor कि चलो ठीक है, इतना टाइम खुद को दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हम जान ही लेंगे, पहचान ही लेंगे, फिगर आउट कर ही लेंगे, जिससे कि मेरा ये गोल हो जाएगा सेटिस्फाई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो चिल आउट कर रहे हैं। एंड चिलिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ गोल मैनिफेस्टेशन। अगर आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहोगे तो क्या होगा, यू आर मैनिफेस्टिंग लैक ऑफ इट। लैक है तभी तो आप एंजाइटी में हो ना। तो हमें उस चीज और रूट में जाना ही नहीं है। ओके, आई विल टेक दिस क्वेश्चन, प्लीज होल्ड ऑन फॉर 1 more minute। ओके, सो दिस इज द होमवर्क दैट विल डू यू विल डू टुडे। एंड ये जो मैंने कुछ स्क्रीन्स प्रिपेयर किया था फॉर दिस, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ओके, इसको देख के कि अगर आपको और भी चीजें याद आती हैं, जैसे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप होंगी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक द लास्ट एक्सरसाइज इन दिस प्रैक्टिस कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम कैसे चेंज हो जाएगा इफ यू आर एक्चुअली एबल टू डू दिस, अचीव दिस गोल। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है
कि हमारा सेल्फ एस्टीम कैसे चेंज होगा. इफ यू आर एबल टू डू दिस ऑन योर ओन एट होम टुडे, दैट्स ग्रेट. अदरवाइज हम इस चीज को इन डिटेल कल बात करेंगे. इसके बारे में हम कल इसको अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका गोल मैनिफेस्ट हो जाता है तो वो आपके सेल्फ एस्टीम को कैसे वो इंक्रीज करेगा, वो आपको कैसे पंप अप करेगा, आपके खुद के बारे में आपकी जो भी मतलब हमारा एक सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इमेज रहता है उसको कैसे चेंज करेगा, आप खुद को किस तरीके से एक नए पर्सन के रूप में देखोगे. ठीक है, ये सारी चीजें हम कल विद विजुअलाइजेशंस एंड प्रैक्टिसेस करेंगे. ओके. So in the last 5-10 minutes, if any one of you has got any kind of question related to today's practice, you can share. I will try and solve those within the next 5-10 minutes. I will take this question now. डिजायर रिलेटेड ड्रीम्स आए तो क्या साइन होता है? अच्छी बात है. If see, dreams are basically, dreams are basically related to your subconscious mind. Great, thank you, Ritika. If you have any questions, you can also share. Okay. And देखो, डिजायर से ड्रीम्स का कनेक्शन ये बहुत ही एक सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड कनेक्शन ही है. आपके डिजायर रिलेटेड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, आपके डर के रिलेटेड ड्रीम्स भी आ सकते हैं. ठीक है, आपके दोनों के रिगार्डिंग मतलब ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं. जो भी चीज बेसिकली ना आप अपने कॉन्शियस माइंड में आप सप्रेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, वो चीज ना आपको अपने ड्रीम्स पे आने में मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपको बताती हूँ. सपोज ऑल डे, सपोज यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड थिंक कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर में आप बहुत वल्नरेबल हो. आप सपोज अपने इस फीलिंग्स को, इस इमोशंस को आप प्रोसेस नहीं करते हो, आपकी वल्नरेबिलिटीज पे काम नहीं करते हो, लेकिन वो है अंदर. तो वो आपको ना कुछ ऐसा ड्रीम मैनिफेस्ट हो सकता है कि यू आर लाइक वल्नरेबल, यू आर इन अ वल्नरेबल पोजीशन. सपोज सम काइंड ऑफ वायलेंस इज हैपनिंग अराउंड यू. ठीक है, आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि जो आप सपोज फेस नहीं करना चाह रहे हो. बहुत ही भयंकर टाइप की सिचुएशंस है, सपोज बहुत ही डिफिकल्ट गोल्स लेके बैठे हुए हैं और आप उसको सपोज फेस नहीं करना चाह रहे हो. ठीक है, क्योंकि काफी टाइम वी हैव दोस गोल्स व्हिच आर क्वाइट डिफिकल्ट. हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड. बट समटाइम्स दिस गोल्स आर सो सो डिफिकल्ट एंड हमें इतनी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी ना अपने अंदर कि हम भागना चाहते हैं उस चीज से. सो यू मे गेट सच ड्रीम्स कि आप ना बस भाग रहे हो और आपके पीछे सपोज कोई डेंजरस लुकिंग एनिमल भाग रहा है. मुझे इस तरीके के ड्रीम्स बचपन में बहुत आते थे. I used to get a lot of ghost dreams. ठीक है, वो घोस्ट कुछ और नहीं वो मेरे ही मन के अंदर के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स थे which used to manifest in the form of different looking ghosts. I used to find myself in such places. मुझे बहुत ऐसे ड्रीम्स आते थे कि I'm flying from one place to another because I used to have such a habit कि मैं बस चीजों को somehow escape करना चाह रही थी because transformation is difficult. No one wants that on their own. Okay, so I used to get a lot of dreams कि मैं उड़ रही हूँ. I have wings and बहुत अच्छा लगता था. It used to feel funny, but I used to get such dreams कि मुझे ना मैं उड़ रही हूँ. So your dreams are very much connected. You can see dreams related to your goals कि आपको वो goal मिल गया है. You may get positive dreams कि आपको वो goal मिल गया है and you are already living that life. Suppose आप जो भी हमने इंस्टेंट अभी प्रैक्टिस करी, मे बी इसमें से कोई एक चीज आपको सिनारी ड्रीम्स में आ जाए कि आप परचेज कर रहे हो.
या फिर आपको वो पर्टिकुलर ड्रीम्स, वो गोल मिल गया, आप जॉब कर रहे हो वो गोल, ठीक है, या फिर आप वही फिजिकल शेप एंड फॉर्म में आप हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि आपको वो चीज मिला नहीं और आप रो रहे हो, या फिर सबको मिल रहा है, आप देख रहे हो कि वही जॉब सबको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो मे बी वन काइंड ऑफ फियर दैट यू आर मे बी सप्रेसिंग इनसाइड, ठीक है। सबको साइंस दिख सकता है, सो यू मे गेट दोज ड्रीम्स। आपको ऐसा हो सकता है, आपको एंजल नंबर्स दिख सकता है, आपको हो सकता है कि जो जॉब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो ड्रीम आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको चीजें दिखनी स्टार्ट हो सकती है। लोग उसके बारे में बात करना चालू कर दे आपके आसपास, वही चीज के बारे में लोग बात कर रहे हैं सब लोग, हो सकती है। बिकॉज यू सी वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, समथिंग इज ऑन आवर माइंड, वी आर वेरी पावरफुल मैग्नेट्स। और हम क्या करते हैं ना, जब हम बहुत ही पावरफुली इस चीज को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, सो हमारे आसपास एविडेंसेस मैनिफेस्ट होती हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें सजेशन यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द साइंस, सिग्नल्स एंड इवन द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ थिंग्स, आपको अपने प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, योर प्रैक्टिस विल बिकम क्वाइट फ्लक्चुएटिंग। आपको अच्छा सपना आ गया तो आप अच्छा अच्छा प्रैक्टिस करोगे, गलत सपना आ गया तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाओ उस दिन, कि शायद यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आपका ये नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है, राइट। सो दैट्स द थिंग अबाउट ड्रीम्स। प्रज्ञा has written, I have multiple stage goals, like first I will achieve this, then तो मैम मेरी एंड स्टेट कौन सी होगी, फर्स्ट गोल या फिर लास्ट गोल? It depends. Okay, and you can even switch, जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिस किया, because our life is like very interdisciplinary, एक दूसरे के साथ, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली काफी एक दूसरे में घुसा हुआ है हर एक सब्जेक्ट, है ना। आप जूलॉजी कितना ही पढ़ लो या बॉटनी पढ़ने चले जाओ, वहां पे भी आपको केमिस्ट्री रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेगी, आप अलग नहीं कर सकते। इन द सेम वे आवर गोल्स, आवर लाइफ गोल्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, जैसा कि हमने आज प्रैक्टिस भी उसी चीज का किया, कि सपोज आपका गोल है कि आपको जॉब मिलना है, ठीक है, तो कभी तो आप ये प्रैक्टिस करोगे इंस्टेट में कि आपका वो जॉब हो गया है, ठीक है, आप खुद को विजुलाइज करोगे। मोस्टली हम इसी को विजुलाइज करते हैं कि आपका वो जॉब लग गया है और आप उस ऑफिस में बैठे हो, सपोज यू आर सिटिंग इन एन आरबीआई बिल्डिंग ऑफ मुंबई ब्रांच, ओके, एंड आपने आरबीआई ग्रेड भी क्रैक कर लिया है और आप वहां पे बैठे हुए हो, and you know how the building looks, you are seeing yourself that you are getting into the building, you are coming out of the building, ठीक है, you have that आरबीआई का वो आईडी कार्ड आपके गले में, so this is like you are visualizing exactly the visuals of your goal, directly वही चीज, लेकिन वो चीज के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। सपोज देयर इज अ फैमिली लोन, you are clearing off that loan. Suppose you are seeing that relief in your father's face. Suppose you want to buy a car for your parents. यह बहुत पुराना एक गोल है आपका, या फिर आप अपने मम्मी पापा को कहीं पे वेकेशन में भेजना चाहते हो, तो वो गोल भी तो आपके जॉब के साथ ही लिंक्ड है ना, राइट। तो आप उसको भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, हर टाइम अगर बैठ के आप इसी को अगर विजुलाइज करोगे कि मेरा जॉब लग गया है एंड मैं अपने जॉब में आ रही हूँ जा रही हूँ, एंड तो वो थोड़ा बोरिंग भी होगा, हर दिन दाल सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि आपको अलग अलग चीजें विजुलाइज करनी है, कि अगर वो चीज हो गया तो मेरे लाइफ में अलग अलग क्या क्या चीजें होंगी। सो यू कैन एक्चुअली visualize all, if I'm able to understand your question correctly,
ठीक है। सो आप उस चीज को भी मैंने मतलब विजुलाइज कर सकते हो, उसके बारे में भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, राइट। और आप दूसरी चीजों को भी आप कर सकते हो। एवरीथिंग इज फाइन। इनफैक्ट दैट इज रिफ्रेशिंग टू योर माइंड। वो आपके माइंड को बोरिंग नहीं लगेगा। लोग प्रैक्टिस क्यों छोड़ देते हैं मैनिफेस्टेशन? क्योंकि लोगों को वो बोरिंग लगने लग जाता है कि कितना बैठ के प्रैक्टिस करें कि यही हमें टेक्स्ट आ रहा है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, हाउ मच ऑफ दिस। सो हम ये भी तो प्रैक्टिस करें कि जो लोग हमसे जलते हैं उनको हम बता रहे हैं, हम वो भी एंड स्टेट मैनिफेस्ट करते हैं। हमको बड़ा मजा आता है ये चीज करके। ओके, सो मेक यूज ऑफ ऑल योर ब्रांचेस of imaginations to actually imagine the end state, right? So, uh, this is all for today's session. Thank you everyone for joining. And I will share this little bit of PPT kind of thing that I have prepared. तो मैं उसको भेज दूंगी ग्रुप में. You can revise. And आप अपना होमवर्क भी कर लीजिए. लास्ट में थोड़े और होमवर्क्स भी मेंशन है, उसको भी आप चाहो तो आज या इस हफ्ते में आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट. तो हम कल फिर से मिलेंगे at 5 o'clock. Till then, you take care and have a great day and take actions today which is aligned to your practice today. क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो माइंड परेशान हो जाएगा, है ना? तो पूरा दिन आप एक्शंस लीजिए. जब भी आपको एंजाइटी फील होती है, ठीक है, एंजाइटी फील होती है, यू try to trigger these emotions that we have practiced today, right? Okay, so I'm ending this meeting. It was nice connecting with you all. See you all tomorrow. Bye.